प्यारे बच्चों, जून का महीना शुरू हो चुका है और यही महीना तय करेगा कि आपका नाम टॉपर की लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। हाँ, भले ही आपको मेरी बात कड़वी लगे, आपका यही महीना तय करेगा कि आपका नाम टॉपर लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। आप इस बच्चे को देखिए, इसके परसेंटेज को देखिए, 97.83% है, ठीक है? तो आपको मैं कुछ आज की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी तौर तरीके बताने वाला हूँ, जिससे आप जून से पढ़कर अपना नाम टॉपर की लिस्ट में ला सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, अपना नाम टॉपर की लिस्ट में ला सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसा पढ़ना है, ठीक है? इस वीडियो में ना तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़े-बड़े टास्क हैं कि नहीं आपको रोज़ का 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, नहीं। आपको रोज़ का मिनिमम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको उतना ही पढ़ना है और आपका नाम 110% टॉपर की लिस्ट में आपको अगले साल देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि आप जो 2027 बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं अपना एग्ज़ाम, ठीक है? वहाँ पर आपका टॉपर का नाम आपकी लिस्ट में ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो अब आप कुछ चीज़ें को देखिए, ठीक है? तो आप देखिए, आपने अप्रैल पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, ठीक है? और मई भी आपने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है। मैं कहता हूँ आपने इसमें थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? मैं कहता हूँ अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आपने 10 से 20% तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? अगर आपने 10 से 20% भी पढ़ा है तभी भी आपका काम चल जाएगा और अगर आप जून से स्टार्ट करने वाले हैं तो भी ठीक ही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पढ़ लिया होता तो भी बहुत ठीक ही रहता, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते देखते हैं कि जून से आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बनाना है एक बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है? क्या करना है? आपको एक बनाना है बहुत ही बढ़िया सा टाइम टेबल। उसके बाद आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है वो हम आगे की वीडियो में बताएँगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, डोंट यूज़ सोशल मीडिया, यानी कि आपको सोशल मीडिया का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि हम तो फ़ोन से पढ़ रहे हैं, नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो आपका जैसे कि जो आपका काम है, ठीक है? जैसे कि पढ़ना है या फिर जो भी आपका छोटा-मोटा काम है वो आप कर सकते हैं और आप बेफ़ालतू में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है? रीलें देख रहे हैं, फ़ेसबुक चला रहे हैं, तो फिर इससे हो गया आपका कल्याण, ठीक है? वही हम आप आपको समझाना चाहते हैं कि आपको फ़ालतू चीज़ों में अपना ध्यान नहीं देखना है। अगर आपको सिर्फ़ पढ़ाई के लिए यूट्यूब चलाना है, तो आप चला सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप सिर्फ़ रीलें देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो फिर आपका हो गया कल्याण। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अपना जो आपका गोल है, ठीक है? सेट योर गोल, जो आपका गोल है कि आपको 95% सॉरी आपको 75% लाना है, 80% लाना है, 85% लाना है, 90% लाना है या 95% लाना है। आप अपना ये गोल सेट कीजिए, ठीक है? और जहाँ पर आप पढ़ते हैं, तो स्टडी टेबल के बिल्कुल जस्ट सामने अपना गोल लिख दीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और आपको क्या करना है कि डे बाय डे टारगेट बनाना है, ठीक है? कैसे बनाना है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएँगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपका स्कूल का समय है, ठीक है? जो भी आपका स्कूल का समय है, आपको उसके हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया-सा टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है? अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो ठीक है, वरना आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइम टेबल आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल आपके हिसाब से बनाना बता देंगे। उसके बाद सेल्फ स्टडी कैसे करनी है आपको, ठीक है? वो इस वीडियो में बताने वाले हैं और उसी के ज़रिए आप क्या बनेंगे, उसी के ज़रिए आप बनेंगे टॉपर। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, ठीक है, अब आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, ठीक है? अब हम क्या बताने वाले हैं कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है चैप्टर, ठीक है? रीड चैप्टर, ना तो ये आपको किसी यूट्यूब से पढ़ना है, ना ही किसी और सोशल मीडिया से, ये आपको खुद से पढ़ना है अपनी किताब से, ठीक है? आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल चैप्टर को ऐसे बारीकी से मतलब जैसे लग रहा है कुरेद-कुरेद के हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगा है, आपको उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है? क्या करना है, आपको उसके नोट्स बना लेने हैं, जो कि आपके लास्ट टाइम में काम आने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा हार्ड नहीं दूँगा, बस आप उतना काम करेंगे अभी से, फिर आपकी हैबिट पड़ जाएगी और ऐसे-ऐसे करते-करते आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है लर्न आईएमपी यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये आपको याद करने हैं। यानी आपको जो आपने जो चैप्टर पढ़ा है आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको उन पर जोर डालना है, ठीक है? और उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और फिर उन्हीं को आपको क्या करना है, उन्हीं को आपको लर्न कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आपको क्या करना है
कि आपको करना है सेल्फ स्टडी, ठीक है? यानी कि आपने जैसे कि आपने समाज शास्त्र की किताब, सॉरी अरे मतलब आपके में सामाजिक विज्ञान चलती होगी, हाँ। तो आपने जैसे सामाजिक विज्ञान की किताब उठा ली, आपने उसका कोई चैप्टर पढ़ डाला, ठीक है? पहला चैप्टर, फिर उसके बहुत बढ़िया आपने नोट्स बना डाले, फिर ऐसे ही आपने करते-करते हिंदी की किताब उठा ली, फिर आपने ऐसे ही करते-करते विज्ञान की किताब उठा ली, आपने मैथ की अभी से क्वेश्चन लगाना, प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ये है। और बीच-बीच में जब आप संडे हो या आप कोई समय खाली रहें तो आप आल्ट की भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आल्ट जो है वो बच्चे हल्के में लेते हैं आल्ट को, और आल्ट ही सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद सभी चैप्टर के आपको क्या करना है कि आईएमपी यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं हर हाल में, ठीक है? एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए जो आपको लगा कि ये प्रश्न नहीं आ सकता है और आपने उसे नहीं याद किया, और फिर अगर वो पेपर में आ गया तो आपका सूखा-सूखा नंबर चला जाएगा। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं उसकी आपको एमसीक्यू करने हैं। क्या करने हैं? एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू आपको मैं ये इस वीडियो में मतलब कि इसी चैनल पे मैं आपको कराने वाला हूँ, करीबन-करीबन 1.5 से 2,000 एमसीक्यू कराने वाला हूँ हिंदी के, ठीक है? तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका मॉडल पेपर। ये आपको गूगल की वेबसाइट या यूपी एमएसपी पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं दबा के, और आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं समझ में, तो आप क्या करना है आपको, उसे गूगल में देखना है, यूट्यूब पर देखना है, आपको हर जगह देखना है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। बस आप इतना ही कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? अभी से आपको ये नहीं है कि आप अभी से 10-10 घंटा पढ़िए, नहीं। आपको सेल्फ स्टडी करनी है कम से कम 4 से 5 घंटा रोज़ का रोज़। उसके बाद उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, एमसीक्यू लगाना है, और फिर जो आप एमसीक्यू या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, फिर आपको देखना है कि मॉडल पेपर में से कितने मिल रहे हैं, या उस लेसन में से, जैसे कि पहले लेसन में मॉडल पेपर में आपको 4 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है? अब उन आपको चारों क्वेश्चनों को घोल के पी जाना है, ठीक है? बिल्कुल के बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है? बस आपको इतना ही करना है, और इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आप मई या अप्रैल, आप इनमें से कोई भी महीने में पढ़े होंगे हिंदी, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आता होगा, ठीक है? प्रश्न क्या दिया दिया हुआ है, बस मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप बता सकते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? यानी जो हिंदी साहित्य का जो शुक्ल युग है, उसका नाम किस लेखक के नाम पर पड़ा? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है आचार्य सॉरी इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, आपका पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आपका दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपका तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, और आपका चौथा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और आपको इन चारों में से किसी का उत्तर मालूम है तो सॉरी, ये पहले का उत्तर अगर आपको मालूम है तो इन चारों ऑप्शनों में से तो आप हमें उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? बाकी आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे बहुत ही आराम तरीके से, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।